महाकाणक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत रत्न बोध सत्य भारत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, स्टेशन डायरेक्टर श्री आर.के. पांडे जी, सीनेडियो जी श्री रामवीर सिंह जी, जोन के जोनल अपर सचिव पदम सिंह जी, दिल्ली डिवीजन के मंडल मंत्री आर.सी. मीना जी, मंडल अध्यक्ष महेश जी और उनकी पूरी टीम, हेडक्वार्टर डिवीजन की पूरी टीम, सभी शाखाओं से आए हुए शाखा सचिव और उनकी पूरी टीम, आप सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज बड़ा हर्ष का विषय है, हर्ष का दिन है कि आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती दिल्ली जंक्शन के मेन हॉल में आयोजित की गई है। इसके लिए मैं सभी आयोजक और प्रायोजक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, सहयोग किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बाबा साहब के जीवन काल पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है, लेकिन बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही रहेगा। हमारे लिए होली, दिवाली, रक्षाबंधन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का जन्मदिन है, और जो भी हमारा ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, तो वो हमारा भारतीय संविधान है। क्योंकि संविधान की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए, अन्यथा इतने नजदीक आने का मौका कहां था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जिस देश काल वातावरण विषम परिस्थितियों में जन्म लिया, पले बड़े, आगे बढ़े, विदेश गए, लेकिन विदेश में जाने के बाद जैसे ही भारत में आए फिर वही पुरानी व्यवस्था से जूझे। ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने उच्च शिक्षा हासिल की, और वो उच्च शिक्षा आज भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी हासिल नहीं कर सका है। साथियों, बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसे भी कहा जाता है कि बाबा साहब को जो अम्बेडकर का नाम दिया है वो किसी शिक्षक ने दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना मानना है कि दक्षिण भारत में और कुछ और प्रदेश ऐसे हैं जहां उनके गांव से, जिले से, पिता से, परपिता से नाम को जोड़ा जाता है, तो ये जो अम्बेडकर नाम है ये इनके गांव का नाम है अम्बाबे। उसको शॉर्ट में करते हुए, चूंकि अध्यापकों को और अन्य उस समय बोलने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने आसान किया है, न कि किसी ने अपना किसी को नामदान दिया। नामदान किसी ने किसी को नहीं दिया है। बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में रहते हुए 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं के वो धनी रहे। 9 भाषाओं का उन्हें अत्यंत ज्ञान था, महान ज्ञान था, उसके वो ज्ञाता रहे। साथियों, बाबा साहब को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अन्य भाषाओं के साथ साथ और भी कुछ ऐसी भाषाएं थी जो भाषाएं हमारे आपसे आज भी अछूती हैं। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 2.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया, जो आज तक पूरे विश्व में कोई भी महापुरुष आज तक किसी भी इतने पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सका है। साथियों, बाबा साहब को जहां भी मौका मिला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज क्षेत्र में हो, चाहे वो नदियों का पुल बनाने का काम हो, हर जगह बाबा साहब ने कहीं भी कोई खोट कसर नहीं छोड़ी, और जहां भी मौका मिला हर जरूरतमंद को उन्होंने बगैर किसी पुराने गिले शिकवे को रखते हुए, और उन्होंने सभी के लिए जो व्यवस्थाएं की उसके रहते हुए आज हम सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं। साथियों, वो समय था जब एक तालाब में बिच्छू जानवर, जंगली जानवर आप पानी पीते थे, लेकिन मनुष्य रहते हुए मनुष्य को पानी नहीं पीने देता था। आज बाबा साहब ने वो व्यवस्था की है कि आज हर आदमी पानी कहीं भी पी सकता है। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि संविधान की देन है, किसी भी बड़े से बड़े होटल में अनपैक्ड पानी, आप खुला पानी
आरओ का कोई भी पानी पी सकते हो और उसके शौचालय का भी आज इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। आप होटल में जाएं, आप रहें, बुकिंग कराएं या नहीं कराएं, लेकिन यदि आपको जो आम उसकी जरूरत है, शौचालय जाने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, कोई भी होटल मालिक आपसे मना नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। साथी बोलने को तो बहुत कुछ है। आज एक टेबल में बैठी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। अगर हम भगवान के भरोसे रहते तो आज ये देश में जितना पानी है, पानी की व्यवस्था है, जो सोच थी, वो आज कुछ भी नहीं रहता हमारे पास। आज जो कुछ भी आज पानी की व्यवस्था है हमारे पास, बांधों के माध्यम से बाबा साहब ने पानी को रोकने की कोशिश की। तो मैं यही कहूंगा कि आज के इस अवसर पर, बाबा साहब के जन्मदिन पर, मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हाँ, एक बात आज जरूर कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी हमारे दलितों के एक नुमाइंदे बनके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं ही दलितों का मैं प्रतिनिधि के रूप में, मेरे से बड़ा कोई इनका शुभचिंतक नहीं है। तो शायद कुछ लोगों को पता होगा, बाबा साहब ने कहा कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं एक ऐसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का एक विशेष वर्ग है जिसका एक विशेष व्यवसाय है, उसके एक औजार का नाम बताइए। तो वो इधर उधर दाएं बाएं नीचे ऊपर झांकने लगे और उस औजार का नाम नहीं बता पाए। फिर उन्होंने बताया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ कि बाकी में सब भारत में जो कुछ हो रहा है ये घपलेबाजी हो रहा है, ये दिखावा है और असली तस्वीर हमारे सामने नहीं रखी जा रही है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह के आज के इस कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति को, कार्यक्रम के अच्छे आयोजन के लिए आयोजक प्रायोजकों को पुनः हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम सभी चलेंगे, शिक्षित है ही है और शिक्षा हासिल करेंगे, अपने बच्चों को और शिक्षा देंगे और एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन शिक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। मकान हम जीवन भर नहीं बनाए कोई बात नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बनाए, एक नहीं वो 4-4 मकान खड़े कर देगा। और अगर हमने बच्चे की शिक्षा को रोककर हमने मकान बनाया तो समय रहते हुए बच्चा हो सकता है उस मकान को आपके ही सामने वो बर्बाद कर देगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, मैं एक और कहना चाहूंगा भी, हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब ने कर्तव्य और अधिकार के लिए कहा है, तो मैं डायरेक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि आज ये रेल चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों से चल रही है और हमारा देश भी हम लोग चलाने में अहम भूमिका है। हाँ, जिस दिन कर्तव्य और अधिकार की हमसे कर्तव्य तो कराया जाता है, लेकिन कई बार अधिकारों के लिए हमारी कटौती की जाती है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि समता समानता का भाव रखते हुए और हमारे साथ भी वही व्यवहार करें जैसा अन्य के साथ करते हैं। मैं जो अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें आती है जो अच्छा नहीं लगता है। प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे, लेकिन प्रशासन हमारा ध्यान रखे, हमें कभी भी विरोध में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।